श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित मानिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग, जो साधक, जिन्हें कुछ नहीं नियम धर्म आता और जो चाहते हैं कि हाँ मुझे भी सिद्धि प्राप्त हो, मैं भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूं, मेरे ऊपर भी इष्ट देव की कृपा हो, मुझे भी कृपा का अनुभव हो, जो इसी जीवन में अपनी साधना में चमत्कार देखना चाहते हैं। वास्तव में मैं सच आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मैं ऐसी विधि बताऊंगा आपको, निश्चित मानिए आज तक कोई भी निराश नहीं हुआ। साधना में बुद्धिमत्ता की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता है। इस बात को आपको मान लेना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी सब छोड़ के बिल्कुल साधना में, बिल्कुल आप ऐसे समझें एक तरीका से अंधे भक्ति में हो जाती हैं, तभी कुछ प्राप्त होता है। आप बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने, निश्चित मानिए आपको लाभ होगा। आप ध्यानपूर्वक एक एक बात सुने। देखिए, जब कोई भी साधक जब आरंभ करता है, आपको कुछ नहीं पता, कोई विधि निषेध कुछ भी नहीं पता, तो आप नाम पकड़ें, मंत्र ना पकड़ें। मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र आप तभी पकड़ें जब गुरु द्वारा दिया गया हो। या शास्त्रों में बहुत भी मंत्र मैंने भी पहले बताए हैं, जैसे शिव पुराण में दिए गए हैं, दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, बहुत से पुराणों में मंत्र अनुष्ठान दिए गए हैं। उन मंत्रों को तो हम जप सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी राय माने तो आप नाम पकड़ें, सच मानिए। और कैसे पकड़े, मैं विधि आपको बताए दे रहा हूं। आप अगर अपने इसी जीवन में चाह रहे हैं कि मुझे साधना का चमत्कार देखना है, मुझे अनुभव देखना है कि सच में सनातन धर्म में, अध्यात्म में, भक्ति मार्ग में सच में शक्ति है कि नहीं है, निश्चित मानिए, आप विश्वास करें, है, दिखाई दे रही है, इसीलिए हम लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है जो हो ना। आप बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने। आप क्या करें, आपके जो भी इष्ट देव हों, जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हों, आप उनका नाम जप करें। लेकिन कैसे करना है, आपको बोल के नाम जप करना है। जैसे मैं आपको ये सत्संग सुना रहा हूँ, जितनी हमारी ध्वनि है, आवाज़ है, इतनी ही आवाज़ में आपको जप करना है और उसको सुनना भी है। ध्यान रखना, आप इस जप की करामात देखिएगा, निश्चित मानिए जो भी साधक सुन रहे कर पाएंगे। आपको अगर कोई नियम धर्म नहीं आता, आपको नहीं मालूम कैसे आचमन होता है, प्राणायाम कैसे होता है, आसन शुद्धि कैसे होता है, कैसे मंत्र जपें, कुछ नहीं आपको करना। मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ, आप बोल के, और आप अपने चित्त की जो एकाग्रता है उसको आपको कहाँ पे लगाना है, ये बात ध्यान रखना। जैसे जब आप बोल के नाम जप करेंगे तो आपको बार बार चित्त तो आपका जाएगा ही, ये आप ध्यान रखना। देखिए, जब हमारा शरीर चलायमान होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शरीर के साथ मन भी चलायमान होता है। तब मन इतना परेशान नहीं करता। जब आप बैठ के नाम जप करेंगे, जब आपका शरीर बैठ जाएगा, तब मन चलायमान होता है। तब पता चलता है हमें कि ये मन कितना हमको धोखा दे रहा है। तब ये मन अपनी, निश्चित मानिए, अपना असली रूप दिखाता है। जब आप आसन पे बैठते हैं या कहीं भी आसन, यहाँ आसन का मतलब है आप बैठ के नाम जप करना। नाम जप में किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नियम की आवश्यकता नहीं है, बस आप बैठ जाना। मैं सच आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना साधक, बहुत सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनना, आप बैठ जाना,
कहीं भी आसन हो या ना हो, आप बैठ जाना। जो भी आपके इष्ट देव हैं, बस उनका नाम आपको रटन करना है बोल बोल के। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सीताराम 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 सीताराम, जो भी आपके इष्ट देव हों उनका ऐसे बोल बोल के। और जो चित्त की एकाग्रता है, उस समय मैंने बताया ना कि जब आप बैठ जाएंगे तो आपका मन इधर उधर, तो उसको बार बार चित्त को लगाना है नाम की ध्वनि पर। जो सीताराम सीताराम जो ये ध्वनि हो रही है, इस पे आपको चित्त को लगाना है। यही प्रक्रिया है, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। चाहे वो बहुत छोटी उम्र का हो, चाहे वो वयस्क हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो। सच मानिए, किसी के लिए भी ये विधि है, कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं, किसी भी अवस्था में आप जप सकते हैं। स्नान आदि शौच अशौच किसी की आवश्यकता नहीं। आप आरंभ करें, आप जप प्रारंभ करें, आप अपना ध्यान जप पर केंद्रित रखें। आप बस ये ध्येय बना लें कि मुझे जप करना है, इतनी संख्या में रोज करना है। संख्या मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आपकी संख्या निर्धारित होंगी, सच मानिए तो एक नियम बन जाएगा, इसलिए संख्या बताई जाती है। आप संख्या से और किसी भी समय, जब आपको समय मिले, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसी समय जपें, क्योंकि आप पता नहीं किस कार्य में, आपके लिए कौन सा कार्य आप कर रहे हैं। हो सकता है आप गृहस्थ में हैं, व्यापार में, नौकरी में हैं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, इसमें कार्य क्षेत्र माने नहीं रखता। मैं जो बता रहा हूँ, जब भी आपको समय मिले आप बैठ के इस विधि से, इससे पहले मैंने बताया था कि जो नाम है उसके अक्षरों का दर्शन करके, उसके बाद में ये विधि बता रहा हूँ। सच मानिए वैसे ही ये विधि सिद्ध होती है। अगर आपको बहुत जल्दी नाम का प्रभाव देखना है तो ये विधि आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको नियम से रोज करना है, समय चाहे आपका जो भी हो। आप देखना, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। जो लोग नहीं मानते धर्म को, भक्ति को, मैं उनके लिए भी खुला चैलेंज कर रहा हूँ। वो भी इस पद्धति से, जो बिल्कुल ये कहते हैं, अवहेलना करते हैं नाम जप की, जो कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, मेरी बात उनके लिए भी है कि वो करके देख लें थोड़े दिन, ज़्यादा नहीं, 40 दिन वो करके देख लें नियम से। जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई सूची असूची नहीं। जिन भी देवता का, जिन भी भगवान का उन्हें नाम प्रिय लगे, वो इस विधि से जप के देख लें। ये बहुत जल्दी सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप बोल रहे हैं तो आप उसको सुन रहे हैं, और उसमें बाहर की कोई ध्वनि में सुनाई नहीं देती, हम अपनी ही ध्वनि में मस्त होने लगते हैं। नाम का संग बहुत जल्दी होने लगता है। जब नाम का संग होने लगता है तो नाम में इतनी शक्ति है जितनी इष्ट देव में है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। वो नाम अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। निश्चित मानिए आपके जीवन में वो प्रभाव छोड़ेगा, आपके शरीर पे वो प्रभाव छोड़ेगा। कोई नकारात्मक इसका असर नहीं होगा। आप बिल्कुल निर्भय रहें, सब कुछ अच्छा होगा। और एक बात और बता दूं, थोड़ा ही जब आपका समय होगा तो आप इतने निर्भीक, इतने निडर होने लगेंगे कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो करेगा वही इस बात को समझ सकता है। जो सुन रहे हैं लोग, जो नाम जप में लगे हैं, वही हमारी बात को समझ पाएंगे। सब समझ भी नहीं पाएंगे, सब श्रद्धा भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना हमारी बात को। थोड़े ही दिन आप ये जब के देखना, जो मैं विधि बता रहा हूँ, मैंने ये बहुत सरल विधि आपको बताई। और ये भी नहीं है कि मैंने ये मनगढ़ंत विधि बताई। सच मानिए ये प्रयोग की हुई है हमारी भी और वृद्ध संतों की भी, जिन्होंने मुझे ये करुणा करके ये विधि बताई और इसका प्रयोग करके देखा गया। ये ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत आपको बता दिया गया, आप स्वयं इसको कर सकते हैं, कोई भी साधक हो। ये विधि ऐसी नहीं है कि जो मनगढ़ंत बना ली गई हो, ये प्रयोग की हुई है, अनुभव की हुई विधि बता रहा हूँ। कभी निष्फल जाने वाली ये विधि नहीं है। कोई भी इस विधि से निराश नहीं हो सकता। मैं सच आपको बता रहा हूँ, इससे सरल इस कलिकाल में कोई भी साधना नहीं है। अगर आप शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ाने जाएंगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, पूरी शौच क्रिया करनी पड़ेगी, शुद्धि अशुद्धि सब ध्यान में रखना होगा, पात्र सब
सबकी शुद्धि ध्यान में रखनी होगी, बहुत नियम कानून होते हैं, तब आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। कोई भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी धार्मिक कार्य करें जिनसे पुण्य मिलता है, सच मानिए ये जो मैंने विधि बताई है, कोई सूची अशुचि नहीं, कोई सूची अशुचि नहीं, और शास्त्र सम्मत है ये बात ऐसी नहीं है कि मनगढ़ंत है, ये शास्त्र सम्मत है। नाम में कोई सूची अशुचि नहीं होती। ये पंडित लोग जब कोई अनुष्ठान करते हैं, आप देखना, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो वा या स्मृत पुंडीकाक्षम सा वाया भयंतरा शुचि। अपवित्र पवित्र हो जाता है, अंदर बाहर सबकी पवित्रता हो जाती। जो भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, इनके नामों का जो उच्चारण करता है, उच्चारण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। तब शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता ही कहाँ रही। ध्यान दो इस मंत्र पे। सच मानिए, शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ। और जीवन में आपके जो भी ऐसा लगता हो कि ये कार्य मेरे नहीं हो सकते, सच मानिए ये आपके प्रारब्धों को, अशुभ कर्मों को इतनी जल्दी नष्ट करेगा और आपके जीवन को इतना सरल बना देगा। सहजता से सभी कार्य होने लगेंगे। जिन कार्यों में बहुत कठिनाई आती है, जो कार्य रुकावट बने हुए हैं, सच मानिए जिनके लिए आप जाने कब से चिंतित हैं, वो कार्य ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में। मेरी बात पर आप विश्वास करना, सब कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम की महिमा आप सुन कितना भी लो, जप नहीं सकते। ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जप आप तभी पाएंगे जब आप सत्संग सुनेंगे और खूब आत्मबल को लगाएंगे। बार बार ये मन आपको हटाएगा, बार बार उगताएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जो वृत्ति आती है उसको अपने विवेक से बार बार काटना है, जप में लगाना है। कुछ दिन आप कर ले जाओ, फिर आप खुद बोलने लग जाओगे, फिर आप खुद बताने लग जाओगे। जब तक हमें भोजन में तृप्ति नहीं मिली है, तब तक ही संशय है। जब आप भोजन करने लग गए तो तृप्ति मिलेगी ही। जब आप भोजन करने लग गए तो आपकी भूख मिटेगी। इसी प्रकार जब आप नाम जपने लग गए तो आप आनंद में डूबेंगे ही। जो ये मन की मांग है सुख की ना, इसकी तृप्ति होगी ही, वरना इस मन को आप सुखी नहीं कर सकते। अगर आपके पास डायरी हो तो ये वाक्य लिख लीजिए। ये ऐसा भूत है, यही तो भगवान की माया है। उन्होंने इसको ऐसा बना दिया, ये हमेशा भूखा ही रहेगा। इसे आप कितना भी दे दो, ये और मांगता ही रहेगा। मन को कोई तृप्त नहीं कर सकता, और यही मन सबको दुखी किए हुए। निश्चित मानिए इसकी भूख सिर्फ नाम भगवान से मिटेगी। इसलिए सभी साधकों से अनुरोध है, अगर अपने जीवन को वास्तव में सफल बनाना है तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए। मैंने ऐसी विधि बताई, सूची अशुचि कुछ भी नहीं, आप लग जाओ, जो चाहो जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। सब पर भगवान नाम की कृपा हो, सब भक्ति में आगे बढ़ें। बोलो जय जय श्री सीताराम।